अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्वालिटी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे आपको खुशामदीद। आज की वीडियो में भी हम 9th क्लास के इंग्लिश के पेपर की बात करेंगे और आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, ट्रांसलेट एनी एट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। एग्ज़ाम में कुछ इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आता है जहां आपको कुछ सेंटेंसेस दिए होते हैं उर्दू में, आपने इन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है और ये 8 मार्क्स आप ईजिली अचीव कर सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन करने का तरीका आता हो, आपको इंग्लिश ग्रामर के रूल्स आते हो, आपने उनकी प्रैक्टिस की हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा उन सब कंपोनेंट्स की जिनकी आपको ज़रूरत है ये 8 मार्क्स अचीव करने के लिए। एक एक मार्क की बहुत अहमियत होती है अगर आप अपना एम हाई रखते हैं, और अगर आप ये 8 मार्क्स अचीव करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। मज़ीद आगे पढ़ने से पहले चैनल पे अगर नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि अगर फ्यूचर में इस तरह की वीडियोस में अपलोड करता हूं तो उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले मैं थोड़े से सिंपल सेंटेंसेस आपको बताऊंगा, बाद में बड़े और कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस की तरफ जाएंगे। मैं सीक्वेंस से आपको समझाऊंगा एक एक करके विद द स्ट्रक्चर एंड रीज़न। और जितने भी ये क्वेश्चन यहाँ मैंने इस्तेमाल किए हैं ट्रांसलेशन के लिए, ये सारे के सारे आपके पास पेपर्स में आ चुके हैं। आज सख्त गर्मी है, बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। सेंटेंस को देख के ही आपको लगता है कि यह है प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस। फार्मूला फ़ौरन आपके जहन में आ जाता है तो आप बनाएंगे। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आता है। इस सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं है। जब हम ऐसी सिचुएशन को डिस्क्राइब करते हैं और वहाँ हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होता तो हम वहाँ पे इट इस्तेमाल करते हैं, और आप तो जानते हैं इट के साथ इज़ लगना है, ये दोनों नहीं लगने, तो आप लगा देंगे इज़। अब इसमें वर्ब नहीं है, लेकिन बात किसकी हो रही है? सख्त गर्मी। इंग्लिश में हम कहेंगे वेरी हॉट टुडे। आज सख्त गर्मी है, इट इज़ वेरी हॉट टुडे। सेकेंड सेंटेंस की तरफ देखिए, हम शाम को हॉकी खेलते हैं। ते हैं, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, यहाँ वर्ब भी है, तो इसका फॉर्मूला ये है। अब आप सेंटेंस को बनाइए बगैर कोई टाइम ज़ाया किए। सब्जेक्ट यहाँ क्या है? हम, इंग्लिश में कहते हैं वी। इसके बाद वर्ब की बारी है। वर्ब क्या है? खेलते हैं, प्ले। एस का इजाफा करना है, नहीं करना, आपने नहीं करना। वाई? बिकॉज आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, ज़्यादा है। ऑब्जेक्ट है हॉकी, और सेंटेंस का एडिशनल पार्ट शाम को, इन द इवनिंग, वी प्ले हॉकी इन द इवनिंग। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ देखिए, दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है? रहा है कंटिन्यूस एक्शन की बात हो रही है, जो कि ऑब्वियसली आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है और ये इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ आपको सब्जेक्ट नहीं दिया, बल्कि उन्होंने इंटरोगेटिव डिटर्मिनर दिया हुआ है जो कि सब्जेक्ट की तरफ इशारा कर रहा है। तो चलिए सेंटेंस को बनाइए। सबसे पहले आप लिखेंगे हु, और उसके साथ आप इज़ लगाएंगे। तो लिखेंगे आप हु इज़। आपका वर्ब है खटखटाना, नॉक, तो आप उसके साथ आईएनजी लगा देंगे, नॉकिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? दरवाज़ा, एट द डोर। आखिर में आपने साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाया बिकॉज इट्स एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। Who is knocking at the door? नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ देखिए, उसने अपना घर बेच दिया है। ये एक ऐसे एक्शन को जाहिर कर रहा है जो रिसेंटली हुआ है, दिया है, चुका है, लाइक दैट। तो ये आपका होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और ये इसका फार्मूला होता है। आप बनाइए। आपका सब्जेक्ट है उसने, ही के साथ आप लगाएंगे हैज़। वर्ब है आपका बेच दिया है, बेचना। बेचने की इंग्लिश होती है सेल, और उसकी थर्ड फॉर्म होगी सोल्ड। ऑब्जेक्ट है अपना घर, हिज हाउस, ही हैज़ सोल्ड हिज हाउस। बहुत ही सिंपल। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ देखिए, नवीद 2 घंटे से अपने दोस्त को ख़त लिख रहा है। ये सेंटेंस कंटिन्यूस एक्शन को शो कर रहा है, लेकिन यहाँ इसके साथ टाइम दिया हुआ 2 घंटे से, तो आपके जहन में फ़ौरन क्लिक करेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, और ये होता है इसका फार्मूला। तो आप अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला या इस स्ट्रक्चर के इस सेंटेंस को बनाइए। आपका सब्जेक्ट क्या है? नवीद, आप लिखेंगे नवीद। नवीद चूँकि सिंगुलर है तो आप उसके साथ हैज़ लगाएंगे और बिन साथ आ जाएगा, हैज़ बिन। वर्ब है आपका लिख रहा है, इसकी इंग्लिश होती है राइट। आप उसके साथ आईएनजी लगा देंगे तो बन जाएगा राइटिंग। क्या लिख रहा है? आपका ऑब्जेक्ट है ख़त, अ लेटर। किसको लिख रहा है? अपने दोस्तों को, टू हिज फ्रेंड्स। उसके बाद आपने लगाना है फॉर, क्योंकि ये पर्टिकुलर मोमेंट इन टाइम को शो नहीं कर रहा, और टाइम क्या आपका 2 घंटे, 2 आवर्स।
नवीद हैज़ बिन राइटिंग अ लेटर टू हिज फ्रेंड फॉर 2 hours। अगर आप सेंटेंस को पहचान लें और स्ट्रक्चर आपके जहन में हो तो आप बिल्कुल इसे ऐसे ही बना सकते हैं और पूरे मार्क्स ले सकते हैं। ये सॉलिड मार्क्स हैं आपके। दादी ने हमें अजीब कहानी सुनाई। ये जस्ट एक जनरल स्टेटमेंट है, पास्ट टेंस को शो कर रहा है। ये नहीं सुनाई पास्ट में सुनाई माजी में, तो ये होगा आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस और ये इसका फार्मूला होता है। हमेशा आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं यहाँ पे। तो आपका सब्जेक्ट है दादी, ग्रैंड मदर, वर्ब की सेकंड फॉर्म सुनाई, सुनाना, बताना, टेल, और उसकी सेकंड फॉर्म होती है टोल्ड। तो आप लिखेंगे टोल्ड। ऑब्जेक्ट क्या आपका, यानी किन को सुनाई, हमें सुनाई, अस। फिर सेंटेंस का बाकी हिस्सा आप लिख दीजिए, अजीब कहानी, a strange story. Grandmother told us a strange story. नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ देखिए, उन्होंने आपकी तजवीज़ मंजूर नहीं की। वही पास्ट इंडेफिनिट टेंस लेकिन नेगेटिव। नेगेटिव में हम लोग क्या करते हैं, डिड नॉट का इजाफा करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं करते, चेंज कर देते हैं फर्स्ट फॉर्म में। यहाँ मिस्टेक आपसे हो सकती है। तो आप सब्जेक्ट की तरफ देखिए, उन्होंने, दे, ये डिड नॉट साथ लगा दीजिए। वर्ब है आपका मंजूर करना, मंजूर करने की इंग्लिश होती है एक्सेप्ट। और फिर ऑब्जेक्ट आपकी तजवीज़, योर प्रपोजल, दे डिड नॉट एक्सेप्ट योर प्रपोजल। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ देखिए, प्लेटफॉर्म पर कोई मुसाफिर नहीं था। देखिए ये भी पास्ट टेंस का सेंटेंस है लेकिन ये सिंपल सेंटेंस है, यहाँ वर्ब नहीं है आपके पास, इसे आप कहेंगे पास्ट सिंपल टेंस और ये इसका फार्मूला होगा। चूँकि इनमें वर्ब नहीं होता तो ये जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है ये वर्ब का काम करता है। कोई मुसाफिर ना था, किसी एक मुसाफिर की बात हो रही है तो आप कहेंगे देयर वॉज और साथ नो आ जाएगा। ऑब्जेक्ट है आपका पैसेंजर एट द प्लेटफॉर्म, देयर वाज नो पैसेंजर एट द प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ देखिए, हॉल में कितने उम्मीदवार थे। ये भी पास्ट सिंपल टेंस का ही सेंटेंस है, ये इसका फार्मूला है। सिर्फ आपने शुरू में हाउ मेनी लगा देना है, तो आप लिखेंगे हाउ मेनी। सब्जेक्ट है आपका उम्मीदवार, कैंडिडेट्स। ज़्यादा है तो आप वर्ड लगा देंगे, वर देयर। हॉल में, इन द हॉल, हाउ मेनी कैंडिडेट्स वर देयर इन द हॉल। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ देखिए, बूढ़ा आदमी कमरे में ऊँघ रहा था। अब ये भी कंटिन्यूस टेंस है, कंटिन्यूस एक्शन को शो कर रहा है लेकिन माजी में शो कर रहा है, तो इट्स अ पास्ट कंटिन्यूस टेंस और ये इसका स्ट्रक्चर होता है। खाली यहाँ वॉज एंड वर का आप इजाफा करते हैं, बाकी सेंटेंस वही होते हैं जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस में था। तो सब्जेक्ट है आपका बूढ़ा आदमी, द ओल्ड मैन। एक है तो आप वॉज लगा देंगे। वर्ब है आपका ऊँघ रहा था, ऊँघना। ऊँघने की इंग्लिश होती है डोज और उसके साथ आप आईएनजी लगाएंगे तो बनेगा डोजिंग। और ऑब्जेक्ट है कमरे में, इन द रूम, द ओल्ड मैन वॉज डोजिंग इन द रूम। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ देखिए, वो घंटी बजने से पहले जा चुका था। चुका था परफेक्ट टेंस और माजी में, सो इट्स अ पास्ट परफेक्ट टेंस। ये इसका स्ट्रक्चर हुआ। सिंपली हेड लगाते हैं, बाकी वही रहते हैं जो आपने पहले पढ़ा। सो सब्जेक्ट हुआ आपका ही के साथ हमने लगाया हैड। वर्ब है जाना, गो, गॉन, बिफोर द बेल रिंग। इधर वाला सेंटेंस याद रखिए पास्ट इंडेफिनिट में बनता है। ये मैंने आपको जो पिछली क्वेश्चन नंबर 4 की प्रिपरेशन करवाई है उसमें मैंने आपको समझाया इसके बारे में। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, गरीब लकड़हारा एक माह से दरख्त नहीं काट रहा था। कंटिन्यूस एक्शन लेकिन आपको टाइम मेंशन किया हुआ है यहाँ पे उन्होंने, सो इट्स पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये इसका फार्मूला हुआ। सब्जेक्ट आपका है गरीब लकड़हारा, द पुअर वुड कटर। हैड नॉट बीन आप पूरा ऐसे ही लगा दीजिए, हैड नॉट बीन। वर्ब है आपका काटना, आईएनजी लगेगा तो कटिंग। द ट्री एक माह से, अगेन पर्टिकुलर टाइम मेंशन नहीं है तो आप फॉर ही लगा देंगे, फॉर अ मंथ। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ देखिए, तुम मकान कब खाली करोगे। करोगे फ्यूचर की बात हो रही है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इट्स अ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ये इसका स्ट्रक्चर होगा। तो आप पहले व्हेन लगाएंगे, फिर चूंकि तुम एक की बात हो रही है तो विल साथ लगा दीजिए, व्हेन विल यू। वर्ब है आपका खाली करना। खाली करने के लिए आप लीव भी इस्तेमाल कर सकते हैं, विकेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ लीव द हाउस, सवालिया जुमला। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ देखिए, सूरज तुलू हो रहा होगा। कंटिन्यूस एक्शन फ्यूचर में, तो यह आपका हुआ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। ये हुआ इसका स्ट्रक्चर, बी का इजाफा करते हैं साथ में विल और शेल के साथ। सब्जेक्ट है आपका सूरज, द सन।
विल आप लगा दीजिए, साथ में बी जोड़ दीजिए, विल बी। वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब है तलू होना, राइज, आईएनजी लगा दीजिए, राइज इन। यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है आपके पास। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ देखिए, अच्छे खिलाड़ी इनामात हासिल कर चुके होंगे, चुके होंगे, परफेक्ट टेंस फ्यूचर में, तो आप कहेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। स्ट्रक्चर इसका ये होता है, विल और शैल तो हम फ्यूचर में लगाते हैं, उसके साथ आप हैव लगा देते हैं और सेम वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आप इस्तेमाल करते हैं। तो सब्जेक्ट हुआ आपका अच्छे खिलाड़ी, गुड प्लेयर्स, आप साथ में विल लगा दीजिए या शैल लगा दीजिए और हैव, विल हैव। वर्ब है आपका हासिल कर चुके होंगे, रिसीव, तो थर्ड फॉर्म होगी उसकी रिसीव्ड। ऑब्जेक्ट क्या है, इनामात, द प्राइजेस। गुड प्लेयर्स विल हैव रिसीव्ड द प्राइजेस। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, क्या वो अपने काम 2 साल से करते रहे होंगे। इट्स अ कंटिन्यूस एक्शन, टाइम मेंशन है और फ्यूचर में है, तो आप कहेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये इसका फॉर्मूला होता है। आपका सब्जेक्ट, चूँकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाता है, तो आप विल को शुरू में लगा दीजिए, विल। सब्जेक्ट है वो, ज़्यादा लोग हैं, दे, और साथ हैव बीन आपने लगा दिया। आईएनजी फॉर्म, वर्ब है आपका करते रहे होंगे, करना की इंग्लिश होती है डू, कोई चीज़ करने की इंग्लिश, आईएनजी लगा देंगे डूइंग, अपना काम देयर वर्क। अगेन पर्टिकुलर टाइम मेंशन नहीं है तो फॉर लगा देंगे आप, 2 साल से 2 years। तो ये सारे टेंसेस हुए यहाँ पे कंप्लीट आपके। तो देखिए जितने सेंटेंसेस मैंने आपको प्रैक्टिस कराए ये 12 के 12 टेंसेस से लिए गए, उनका एक बाकायदा स्ट्रक्चर है, बनाने का एक तरीकाकार है। बाज़ औक़ात पैसिव वॉइस का कुछ सेंटेंस भी उठा कर दे देते हैं। फॉर एग्जांपल इस सेंटेंस की तरफ देखिए, शरीफ आदमी की इज्जत की जाती है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है लेकिन पैसिव वॉइस में दिया हुआ है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, सब्जेक्ट के साथ आप ऑक्सिलरी वर्ब लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट होता है तो आप वर्ब के बाद बाय का इजाफा करते हैं, लेकिन मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि पैसिव वॉइस के लेक्चर में आप सीख सकते हैं। तो सब्जेक्ट है आपका शरीफ आदमी, द जेंटलमैन। एक शरीफ आदमी की बात हो रही है तो आप इज़ लगा दीजिए। इज़्ज़त की जाती है, वर्ब है रिस्पेक्ट, थर्ड फॉर्म लगानी है आपने तो ये बन जाएगा रिस्पेक्टेड, द जेंटलमैन इज़ रिस्पेक्टेड। तो देखिए ये तरीकाकार होता है ट्रांसलेट करने का। थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आपने इसकी मज़ीद प्रैक्टिस करनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको एंड स्क्रीन पे मिलेगा। आप क्लिक करके इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें ताकि ये 8 मार्क्स आपसे कहीं ना जाएं। यूट्यूब पे आप मेरा चैनल सर्च कर सकते हैं, चैनल फॉर क्वालिटी एजुकेशन, या तो फिर सर्च बार में आप 9th इंग्लिश प्रिपरेशन के साथ बाय क्वालिटी एजुकेशन लिख के मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देख सकते हैं, जहां मैंने इंग्लिश ग्रामर की बेहतरीन और इजी वे में प्रैक्टिस का तरीकाकार बता दिया है और साथ में प्रैक्टिस टेस्ट भी दिए हैं ताकि आप उन रूल्स को एक्सरसाइज कर सकें। और जो मटीरियल मैंने लिए हैं वो सारे के सारे पास पेपर से लिए हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, अगर पसंद आई है दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो के बारे में। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।